अकबर की पत्नी ताज बेगम वृंदावन आई और ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके जब वापस गई आगरा, नित्य ज्वर चढ़ने लगा उसको। बड़े बड़े वैद्यों ने आकर के उपचार किया पर ज्वर नहीं उतरा। तब बादशाह ने पूछा, ऐसी कौन सा रोग लगा है कि इनका ज्वर ही नहीं उतरता है? तो कहते हैं कृष्ण विरह, ठाकुर जी का प्रेम विरह चढ़ गया है और जब तक वह प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह पीड़ा, यह ज्वर जाएगा नहीं चित्त से। सदा के लिए आ गई वृंदावन और ताज बेगम वृंदावन ही रहती और वृंदावन रहकर के अब उनको कई मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो बाहर बैठी बैठी चिंतन करती थी, बाहर बैठी बैठी गाती थी, बाहर बैठी बैठी अनुभव करती थी। आज ऐसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, प्रेम में शिकायत नहीं होती और जहां शिकायत है समझो वहां प्रेम में कोई कमी तो है। ताज बेगम ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज भी नाथद्वार में जब होली प्रारंभ होती है तो धमार का सबसे पहला संकीर्तन ताज बेगम का गाया जाता है और मुझे याद नहीं है वो पद, नहीं तो मैं सुनाता आपको। उसकी अंतिम कड़ी मुझे याद है, प्रथम कड़ी भी है, बहुरी ढप बाज रहे। ताज बेगम लिख रही हैं कि पूरे वृंदावन में उत्सव मन रहा है, गोपियां कैसे नाच रही हैं, नंद बाबा कैसे आनंद कर रहे हैं, यशोदा मैया कैसे उल्लसित हो रही हैं, दाऊ दादा कैसे रंग उड़ा रहे हैं, गैयाओं की स्थिति क्या, यमुना जी कैसी लग रही हैं, सबका वर्णन किया। लिखते लिखते ताज बेगम ने जब अपना पद देखा तो वो सब आ गए लेकिन ठाकुर जी नहीं आए पद में। कोई विचार करके तो लिखते नहीं थे वैष्णव, उनको तो बस भाव आते रहते थे, वो तो भाव में ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। सबका वर्णन हो गया, वर्णन करते 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 अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ, अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? जैसे ही ताज बेगम ने अपने प्राण त्यागे वहीं पधार गई, वो हाथ में कलम लगी थी, पद लिख रही थी, ठाकुर जी की भाव लिख नहीं पाई। उस कलम को उठा के ठाकुर जी ने अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम कड़ी स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। आज भी वो पद गवता है नाथद्वार में। ठाकुर जी के जब होली के धमार गवते हैं उनमें ताज बेगम का भी पद गवता है। उसमें अंतिम कड़ी स्वयं श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी ने लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। प्रियम प्रियैव विषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। जैसे एक प्रियतमा प्रेम करती है अपने प्रियतम से, वैसी भावना ठाकुर जी के प्रति हो जाए। और एक बात हमको बार बार ये बात कहना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रचंड हो चुका है इस वक्त, लोग अपने प्रियतम भाव को भी बहुत प्रचारित कर देते हैं ठाकुर जी के प्रति जो उनका होता है। नहीं, आपके बगल वाले को भी पता ना चले कि आप ठाकुर जी को किस दृष्टि से देख रहे हो, ये प्रियतम का स्वभाव होता है, ये प्रियतमा का स्वभाव होता है। उसको लगे कि सामान्य दर्शनार्थी है मेरी तरह, लेकिन आपके भाव, आपकी इच्छा, आपका जो स्वरूप वो बहुत गोपनीय होना चाहिए। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को भैया मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को सखा मानते हो, प्रस्तुत हो जाओ। पर ठाकुर जी को यदि प्रियतम मानते हो, जितना हो सके गोपनीय हो जाओ। वो प्रियतम भाव, कांत भाव प्रकाश का विषय नहीं है। हनुमान जी हनुमंत भेष में रहते हैं और सबको क्या दिखाते हैं, राम जी के दास हैं, पर वही शाम ढलते ही एक सखी का रूप धारण कर लेते हैं और नव निकुंज में जाते हैं, वहां प्रियतम भाव से, कांत भाव से सेवा करते हैं। वीणा की सेवा है, हनुमान जी रात में वीणा बजाते हैं ठाकुर जी के सम्मुख, रात भर ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रूप को अलग दिखाया है। निकुंज में सबके भाव अलग अलग हैं। ये जितने भी अष्ट सखा भी हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि, ये सब भी सखियां हैं निकुंज में। हमारे सप्त देवालय के सप्त आचार्य बैठे, ये सब भी सखियां हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी हमें महाराज जी बता रहे थे कि हमारे आलवारों में भी कांत भाव, प्रियतम प्रियतमा का भाव प्रधान रूप से रहा है।
यही है काम, धर्म अर्थ काम। क्या? ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखना। लेकिन एक बात याद रखे, प्रियतम भाव आते क्या होगा? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मीराबाई का प्रियतम कांत भाव गोपनीय क्यों नहीं था महाराज जी? सबको क्यों पता था? मीराबाई का एक जन्म का या एक युग का कांत भाव नहीं, वो 2 युगों से माधवी रूप था। जब द्वापर में भगवान आए थे तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। कितने लंबे समय तक माधवी ने गोपनीय रखा अपने प्रियतम भाव को, और इतने लंबे समय का जो गोपनीयत्व था माधवी का, वो कलयुग में प्रकट हो गया मीरा के रूप में। पहले बहुत गोपनीय रखा गया है भैया। जब प्रकाश अद्भुत होता है ना, तो कितना भी ढक लीजिए, कहीं ना कहीं से रोशनी निकल के बाहर आई जाती है। आप ना निकालो, स्वयं प्रकट होने लग जा। मीराबाई ने कहीं प्रकाश नहीं किया, अपने आप प्रकट हो गई उनकी कांत की भावना, उनकी प्रियतमा की भावना। प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। ये क्या है? धर्म, अर्थ, और अब ये है काम। धर्म क्या है? हरि के जनों की सेवा। अर्थ क्या है? ठाकुर जी के प्रेम भाव में विरही होना। काम क्या है? ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखना, प्रियतम भाव रखना। और अब आया मोक्ष। ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार्गे सासक्त चित्तस्य नाथ भूया। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? मोक्ष। भगवान कह रहे हैं मेरे सुंदर भावों को प्रस्तुत करने वाले, मेरे सुंदर गुणानवादों को कहने वाले, उनका संग प्रारंभ ही मोक्ष है, मुक्ति है। जो भगवान कपिल ने भी कहा है कि अगर भगवत गुणानुवाद, भगवत लीला, भगवत स्मरण में सदा रहने वालों का संग कर लिया जाए तो उसके बाद प्रतीक्षा नहीं करनी है मोक्ष की। उनका संग मिलते ही समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मोक्ष हो चुका है, यही हमारे लिए मुक्ति है कि हम इनका संग कर रहे हैं, ये हमें अपने संग रख रहे हैं, इनका संग हमको प्राप्त हो गया। यही एक वैष्णव का मोक्ष है। उसको मोक्ष मृत्यु के उपरांत मिलने वाली मुक्ति को वो मोक्ष नहीं मानता है। वास्तव में अगर इस बात को घटाना हो तो हम यहां उत्सव में घटा सकते हैं कि आप इस उत्सव में विराज रहे हैं, हम इस उत्सव में विराज रहे हैं, यही हमारा मोक्ष है कि हम यहां बैठे हैं। हम जितनी देर यहां बैठे उतनी देर मोक्ष की अवस्था है, मुक्त हैं। ना तो परिवार का स्मरण हो रहा है, ना बच्चों का स्मरण हो रहा है, ना पत्नी का, ना पति का। कई तो पति पत्नी भी बेचारे अलग अलग बैठे होंगे यहाँ पे, सबके संस्पर्श से दूर हो। ये मोक्ष नहीं है तो क्या? और सबसे बड़ा मोक्ष तो फोन से दूर हो। कई लोग वो भी चला लेते हैं। देखो कितनी बड़ी, सबसे भयानक है ये। कथा में बैठ करके व्यक्ति एक बार को परिवार भूल जाता है, कथा में बैठ के बच्चे भूल जाता है, कथा में बैठ के पत्नी को भी भूल जाता है, फोन फिर भी जेब में ही रहता है। कभी कभी अनाउंस होता है मंच से फलाने व्यक्ति का फोन खो गया है, तब लगता कितना बड़ा त्यागी था बेचारा, कथा में भी फोन छोड़ के बैठा था। अपना पर्स भूलाते हैं लोग, कमरे में फोन नहीं भूल के आते, फोन जरूर रहता है साथ। प्राचीन काल के प्रवचनों में कहा गया कि भैया सबसे ममत्व छोड़ो। प्राचीन काल के प्रवचनों में कहा गया कि पत्नी, घर परिवार, ये सब जो है ये इनमें ममता नहीं करनी चाहिए, बंधन का कारण बन जाते हैं। आज हमने अपने प्रवचन में कहना बंद कर दिया, खूब पत्नी के संग रहो, खूब बालकों का संग करो, क्योंकि ये ममता का कारण नहीं, ममता का कारण अब फोन बन चुका है, उसमें ममत्व ज्यादा है लोगों का। पत्नी हरण हो जाए तो FIR फिर भी कर देंगे, फोन ही हरण हो जाए तो व्यक्ति पत्नी हरण से ज्यादा व्याकुल हो जाएगा।
अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगामी कलिकाल का स्वरूप कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में प्राण हमारे परिवर्तित होते हैं। सतयुग में प्राण होते थे अस्थियों में, हड्डियों में। त्रेता में प्राण आ गए मांस में। द्वापर में प्राण आ गए त्वचा में। और कलयुग में प्राण बाहर आ गए अन्न में। घोर कलयुग में प्राण आ गए मोबाइल फोन में। जैसे हरण होगा व्यक्ति के प्राण ही चले जाएंगे। आने वाले समय में यही होने वाला है। एक मेरे मित्र कहीं घूमने गए 5 दिन के लिए, 2 दिन में ही लौटा है। मैंने क्या हो गया, बढ़िया नहीं थी जगह? बोल बहुत बढ़िया जगह थी, खूब बर्फ पड़ रही थी, खूब बढ़िया सुबह कोहरा था, खूब ऊंचाई थी, सब बहुत अच्छा था, 5 स्टार होटल, भोजन भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 2 दिन में क्यों आ गए? इंटरनेट नहीं चल रहा था वहां पे, नेट ही नहीं चल रहा था। कैसे जिए महाराज, कितना भयानक समय। और ये हम आप लोगों को थोड़ी कह रहे हैं, हम खुद इस चीज में व्यवस्थित हो चुके हैं, हम भी ऐसे ही हो गए। राक्षस कौन? जो व्यक्ति का जीवन अपने ऊपर आसरतू कर ले, ठाकुर जी से छुड़वा के, वही तो राक्षस है। रावण कंस क्यों विघ्न डालते थे संत जनों के भजन में, संत जनों के यज्ञ में? लोगों से क्यों लड़ते झगड़ते, उन पर इतना प्रहार क्यों करते थे? हमें भजो, हमें पूजो, हमारे साथ रहो, तुम्हारे प्राण हमसे हैं। आज की डेट में वो फोन भी कर रहा है। धीरे धीरे हमारे प्राण, हमारा जीवन उसी पे ही होता जा रहा है निर्भर। ठाकुर जी को रात्रि में दूध भोग लगाना भूल जाते हैं, शयन भोग करना भूल जाते हैं। वाह! जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी